बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक चोर मरने लगा, अंतिम समय था उसका। तो उस मरती हुई अवस्था में अंतिम समय में उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है, अगर चोरी का काम तू करना है जैसा कि मैं करता हूँ, तो किसी गुरुद्वारे में, किसी धार्मिक स्थान में, किसी मंदिर में, यानी धार्मिक स्थान से जहाँ पर कोई प्रवचन होते हों, सत्संग होता है, वहाँ मत जाना, इन स्थानों से दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो ये मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने भी कह दिया सत्य वचन, और ये अंतिम समय में कहकर चोर जो था मर गया। उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे, दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए तो किधर जाए, वो किसी तरह बचकर वहाँ से निकल गया। निकल ही गया बच के, तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी, और धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में भी नहीं जाना। पर अब वो करे तो क्या करे, रास्ते में वही एक बचने का ठिकाना सामने नजर आया। उसने सही मौका देखा, धर्मशाला में चला गया। अब धर्मशाला में भी क्या है कि सत्संग हुआ करता था, पुराने ज़माने की बात है, तभी उसे मना किया था कि कहीं भी सत्संग होता हो वहाँ नहीं जाना। हालांकि वो बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली कि अगर मैं सत्संग में आ ही गया हूँ तो कम से कम इतना मान तो रख सकता हूँ अपने पिता का कि मैं सत्संग सुनता ही नहीं। इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ सके। लेकिन आखिरकार मन जो है ये अड़ियल होता है, मन दुश्मन होता है, इसे जिधर से मोड़ो ये उधर नहीं जाता, दूसरी ओर जाता है। जिधर इसको ले जाना चाहते हैं उसका उलट कार्य करता है, उसके उलट रास्ते पर जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में ये वचन तो पड़ ही गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अगर कहीं देवी देवता आ जाएं तो उनकी परछाई नज़र नहीं आती। जैसे इंसान, हम जैसे चलते हैं, रात का समय हो तो हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। ये उसको सत्संग में सुनने को मिला। चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और वो पहरेदार जो पीछे पड़े हुए थे, ढूंढते ढूंढते आए तो किसी ने बता दिया कि एक अमुक चोर की तरह दिखने वाला धर्मशाला में आया है। जांच पड़ताल करने पर उसको पकड़ लिया गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय ये नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध स्वीकार न कर ले तो सज़ा नहीं दी जाती थी। राजा के सामने पेश किया गया, वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। वो चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी, ऐसी ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूँगी। उसने देवी का रूप धारण कर लिया, अपनी इस प्रकार की नकली कुछ बाहें, नकली हाथ लगा लिए जैसे
देवी के कई हाथ होते हैं, वो 4 हाथों वाली देवी बन गई। चारों हाथों में 4 मसाल जलाई और नकली शेर की सवारी भी की, क्योंकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, पुलिस की कार्रवाई में सहायता करती थी। इसलिए जब वो आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है, इसलिए चोर भी देवी का भगत था, देवी की याद में बैठा हुआ था पहले से ही। और अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, देख भाई भगत, तूने मुझे याद किया है और मैं आ गई हूँ। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझको तो कम से कम सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फ़ौरन आज़ाद भी करवा दूँ। चोर देवी का भगत था, अपने इष्ट के सामने कैसे झूठ बोल सकता था, पर वो खुश हुआ कि देवी माता मेरे सामने है, मुझे बचाएगी। तो ये सोचकर वो सच बताने को तैयार हुआ ही था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन वो सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, ये मैंने सुना था। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, वो समझ गया कि ये देवी है ही नहीं, बल्कि मेरे साथ कोई षड्यंत्र है, कोई धोखा हो रहा है। वो सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी की ही नहीं। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सब जानती हो। जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर, जो बाहर बैठे हुए पहरेदार थे, वो चोर और उस ठगनी माता के बीच में हुई बातचीत सब लिख रहे थे, नोट कर रहे थे। फिर उनको और उस ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग के एक वचन से, सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया हूँ, और मेरा बाप तो कहता था कि सत्संग में जाना ही नहीं है। लेकिन ये तो चमत्कार हुआ मेरे साथ, और ये भगवान की कृपा रही कि कानों में उंगली डालने पर भी थोड़ा लापरवाही के कारण ये शब्द मेरे कानों में भर गया और जम भी गया मेरे अंदर, याद भी रह गया, जो आज इस सत्संग के ज्ञान ने मुझे बचा लिया। न जाने कितनी सज़ा मुझे मिलती, जेल में कितना दुख उठाना पड़ता। तो उसने ये निर्णय निकाला कि एक वचन के सत्संग से मैं इस जेल से छूट गया हूँ, इन दुखों से आज़ाद हो गया हूँ, केवल एक वचन से। और सत्संग में तो बहुत सारे वचन होते हैं सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उस ज्ञान को हृदय में बिठाने के लिए, बसाने के लिए। और फिर उससे अगर अमल करता जाऊँ मैं, या मैं अपनी सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में लगा दूँ, सत्संग की राह पर मैं चल पड़ूँ, तो मेरा तो पूरा जीवन बदल जाएगा और ना जाने क्या क्या। तो अब वो अपने बाप की बातों को भूल गया, भुला दिया, क्योंकि उसने देखा चमत्कार सच का। नित्य प्रति फिर वो सत्संग में जाने लगा, चोरी का धंधा ही छोड़ दिया। ऐसा सत्संग अपनाया, ऐसा सत्संग के वचनों पर अमल कमाया कि आगे चलकर वो खुद महात्मा बन गया, दूसरों को शिक्षा देने लगा, दूसरों को सत्संग सुनाने लगा। खुद उसने अपने जीवात्मा का कल्याण किया और दूसरों को भी इस कल्याणकारी रास्ते पर लगा दिया।
ये जीवन हर पल उसका सुखद हुआ। हम स्वयं विचार करें कि दुनिया में हमने बहुत दुश्मन बनाए, बहुत शत्रु बने हुए हैं, बनाए रखेंगे और बढ़ते जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि फलां व्यक्ति हमारा दुश्मन है, फलां व्यक्ति हमारी कदर नहीं करता, उसने हमारा साथ नहीं दिया, फलां रिश्तेदार ने हमें धोखा दिया, मुझे तो अपने घर वालों ने धोखा दिया, मुझे अपने भाई बहनों का साथ नहीं मिला, मेरे तो अपने ही मेरे दुख का कारण बने। लेकिन जरा विचार करें कि हम कितनी गलती पर हैं। अगर हमारा कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, कोई धोखा देने वाला है, गिराने वाला है, अपनी ही नज़रों में गिराने वाला है, वो है हमारा मन। ये मन जो शत्रु है किसी को शांत नहीं रहने देता। ये मन कभी हमारा भला नहीं कर सकता। जो लोग दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, भला करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए। हम पूरा प्रयास ना कर सकते हों, बहुत कुछ ना कर सकते हों, लेकिन हम सर्वप्रथम ये करें कि हम अपने मन रूपी शत्रु को पहचानें। मन रूपी शत्रु के कहने पर न चल करके, बल्कि मन को सत्संग में लगाएं, मन को संतों महात्माओं के नज़दीकी में लेकर जाएं और इस प्रकार भक्ति पथ पर चलते हुए ऐसा व्यक्ति जो मन के धोखे में आया हो, हमें मिले, हमारे संपर्क में आए, तो उसकी भी आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करें, ये परोपकार करें। कोई भी हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं, केवल मित्र और शत्रु के धोखे से बचते हुए अपने आप को इनसे ऊपर उठाने का प्रयास हम करें और अपने मन को विचलित होने से बचाते हुए दूसरों के मन को भी विचलित होने से बचाएं। हर किसी को सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें और उसके लिए ज़रूरी है सतगुरु के चरणों का आसरा, सतगुरु के चरणों का सहारा, सतगुरु के चरणों की ओट धारण करना। सतगुरु का शब्द हमारे साथ है, हमने सतगुरु की शरण ली है, नाम की बख्शिश हुई है। नित्य प्रति हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग के वचनों पर अमल करते हैं, तो सतगुरु का शब्द हमारे साथ है। कभी भी भयभीत नहीं होना। जीवन में किसी प्रकार का अभिशाप हमें नहीं लग सकता। आत्मिक मार्ग में जिन्होंने बड़े बड़े अनुभवियों से संपत्ति लेने में संकोच किया है, वे धोखा खा गए। यानी हमें अगर भक्ति करना है, भक्ति के रास्ते पर चलना है, आत्मा का, जीवात्मा का कल्याण करना है, तो अनुभवियों से
सम्मति लेना, उनकी राय लेना, उनके पथ प्रदर्शन से अपना मार्ग प्रशस्त करना हमारे लिए जरूरी है। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। सतगुरु की जिनको शरण मिली है उनके मार्गदर्शन में अपना कदम बढ़ाते हुए और कई कई बार अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जहाँ भी हमसे सत्संग को समझने में चूक हो, जब भी कोई बाधा हो, कुछ समझ में ना आता हो, ये प्रयास करते हुए कि कैसे मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, ये मन के अंदर तीव्र इच्छा रखें कि मेरे विचारों का, मेरी समस्याओं का समाधान हो। स्वयं कुदरत अपने आप से ऐसा संजोग बना करके हमारे संशयों का समाधान करती है। ये कुदरती व्यवस्था है। अपनी बुद्धि का मान नहीं करना, बुद्धि का अहंकार नहीं करना, अपने बड़े होने का मन के अंदर अहंकार नहीं रखना, अहम नहीं रखना, बल्कि अहंकार को दरकिनार करके अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल यही है कि दूसरों का सम्मान करना और जो हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं या संत महापुरुष हैं, उनकी रहनुमाई में चलना और उनके बताए हुए रास्ते पर अपने विचारों से कुछ समझकर बुद्धि का इस्तेमाल करके कि किस प्रकार इन विचारों से मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता हूँ, अपने इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना। और जिस धन दौलत या सम्मान से, मर्यादा से, मान से, इज्जत से अहंकार बढ़ जाए, ऐसा मान सम्मान, ऐसी दौलत, ऐसी इज्जत ना हो तो अच्छा है। जहाँ से ये सब मिलता हो, जिसकी ओर से ये सब मिलता हो, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। ये धन दौलत, झूठा मान सम्मान, अहंकार को पैदा करके हमें गहरी खाई में गिराने वाला साबित हो तो इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर अपना बनाना है तो सतगुरु को अगर अपना बना लिया है, फिर किसी और को अपना बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे प्रेम करना चाहिए, ऊपरी व्यवहार से, इसलिए सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दुर्व्यवहार से जो वो दृश्य बनते हैं, दृश्य उभरते हैं, वो अंतःकरण के अंदर प्रवेश करके अंतःकरण के वातावरण को दूषित करते हैं। जहाँ से हमारा मन विचलित होता है, भक्ति में जो रिश्ते, जहाँ का व्यवहार भक्ति में बाधक होता है, उस व्यवहार को समाप्त कर देना, मिटा देना, चाहे वो किसी प्रकार का रिश्ता हो। भक्ति की राह पर चलने का ऐसे रिश्तों से समझौता नहीं होना चाहिए कि हम किसी रिश्ते के कारण अपनी भक्ति को कमज़ोर करें, किसी के
कुछ लालच के व्यवहार से, कुछ प्राप्ति के व्यवहार से हम अपने भक्ति को खंडित करें, भक्ति में बार बार बाधक उन रिश्तेदारों से, कामगारों से, संपर्क में आने वालों से इस प्रकार समय अपना लगाकर उनके साथ रहकर भक्ति का जो नुकसान है वो ऐसा है कि उसकी किसी भी प्रकार की संपदा से भरपाई नहीं की जा सकती। बंधन हो तो सतगुरु का, रिश्ता हो तो सतगुरु का, अगर किसी के हुक्म में रहना है तो वो भी सतगुरु का। क्योंकि फरमाते हैं कि मेरे सतगुरु का बंधन कुछ अजीब होता है, हुक्म में रहने वाला सबसे करीब होता है, सतगुरु की भक्ति करता है जो दिन रात दया का सागर उसी को नसीब होता है। कितने और कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना हो तो सबसे पहले अपने सतगुरु का ही नाम आना चाहिए, अपने सतगुरु के आगे पुकार करें। सतगुरु से ऐसा रिश्ता हो कि हर कमी पेशी अपनी सतगुरु के आगे रखें और सतगुरु के मार्गदर्शन में जो हम समय खर्च करते हैं, जैसे हमें फरमाया जाता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, तो सतगुरु के साथ मिलने के लिए है, सतगुरु के साथ वार्तालाप करने के लिए, सतगुरु को देखने के लिए है, सतगुरु को अंदर बैठक दिलाने के लिए 2 घंटे का हम समय देते हैं कि सतगुरु को अपने अंदर बैठक देवें, उनको अपने मस्तक पर विराजमान करें, उस सिंहासन की पहचान करें, उन सतगुरु को अपने भीतर विराजमान हुआ देखें, अपने अंदर जो लगातार अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार को मिटाने का प्रयास करें। जो जन्म जन्म की मैल चढ़ी हुई है, ये मन गहरा काला हो गया है, जन्म जन्म की मल लागी काला होया स्या, जाने कितने जन्मों से मैल चढ़ रही है। हमारे घर में अगर 50 साल तक ताला लगा रहेगा तो क्या हम जानते नहीं कि कितनी वहाँ दुर्दशा हो जाएगी। कहीं मिट्टी और रेत के बड़े बड़े वो थक्के जम जाएंगे फर्श पर, कमरों के कोना कोनों में जाले ही जाले बन जाएंगे, और जाने क्या क्या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जहाँ तहाँ से निकल कर मिट्टी निकाल कर घर को खोखला कर देंगे। 50 साल बहुत मायने इसलिए रखते हैं कि ऐसा अभ्यास अमूमन हुआ नहीं करता कि 50 साल को हम यूं ही छोड़ दें। 50 साल के लिए अपने घर को हम अकेला छोड़ दें, थोड़ी थोड़ी देर में आकर संभाल करते हैं। अगर महीना 2 महीने कहीं लग भी जाएं मकान को छोड़े हुए तो सुर्ती फंसी होती है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, मेरे घर की क्या हालत होगी, मेरे घर में मिट्टी कचरा घुस गया होगा, सफाई करने में बहुत मुसीबत आएगी। ये शरीर, ये हृदय, ये भी तो घर है भगवान का, इसकी संभाल क्यों नहीं करते? इसकी संभाल किए हुए तो 50 साल नहीं, 50 जन्म नहीं, क्या पता कितने हजारों लाखों करोड़ों साल हो गए। 84 लाख योनियों से इस हृदय की संभाल नहीं कही जहाँ जीवात्मा भी अंदर है। हम तो उस मकान की संभाल करते हैं जिस मकान को हम छोड़कर कहीं महीना 2 महीने के लिए चले जाएं, 6 महीने के लिए चले जाएं, उस मकान की चिंता करते हैं, जबकि उसमें मालिक नहीं है, कोई हमारे घर का सदस्य नहीं है। और घर का सदस्य हो कोई
किसी बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, भले वो कितना ही हमें अप्रिय हो, कितना ही उससे प्रेम की कमी हो, लेकिन फिर भी उसको सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक पहुंचकर संभाल करना होता है कि उसको खाना खिलाना है। भले हमें फ़र्क ना पड़ता हो, फिर भी लोक लाज दिखाने के लिए कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि लोग क्या कहेंगे अगर अधिक समय तक मकान के अंदर उसको बंद रखा गया। और जब कोई है ही नहीं मकान के अंदर, फिर क्यों चिंता है। और इस शरीर रूपी मकान के अंदर तो वो जीवात्मा विराजमान है और कितनी सदियों से उसे नहीं संभाला है। मकान तो मकान, उस मकान के मालिक की संभाल नहीं की है। और यही दोबारा जो 84 लाख योनियों में घटित होता रहा, वो इस मनुष्य जन्म में भी हम घटित कर रहे हैं। ये लापरवाही इस मनुष्य जीवन में भी कर रहे हैं कि हमें बेसुधी हो गई है, बेसुध हुए पड़े हैं, उसकी तरफ से बेखबर हुए। जीवात्मा जिसकी दशा सदियों से खराब हो चली है, ये मनुष्य जीवन तो अवसर मिल गया है ना, इस मकान को खोलकर देखने की, इस मकान के अंदर जाने की, इस शरीर रूपी मकान के अंदर जाकर देखने की ज़रूरत पड़ गई है। ये इस मनुष्य जीवन में समय मिल गया है, ये अवसर मिला है कि इस अवसर में हम अपने अंदर जा सकते हैं, अपने अंतःकरण में पहुंच करके अपने जीवात्मा जो मालिक है इस शरीर का, इसको देख सकते हैं। इसी मालिक के कारण ही तो ये शरीर की वास्तविकता है। वो मालिक नहीं रहेगा तो इस शरीर को कौन पूछने वाला। लेकिन हम तो इस शरीर की जो केवल हकीकत समझते हैं, शरीर को ही अस्तित्व समझते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझकर इतराते फिरते हैं, अहंकार में फिरते हैं, मद में माते फिर रहे हैं, घमंड में फिर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। हम हैं तो जीवात्मा की बदौलत, हमारा शरीर तो जीवात्मा की बदौलत है। और जब जीवात्मा नहीं रहता शरीर में, तो शरीर कितनी की देर रहता है, शरीर को कितनी की देर रखने वाले रखते हैं। अपने सतगुरु से हर प्रकार की फरियाद की जा सकती है। अपने सतगुरु से जो रिश्ता कायम हुआ है, सत्यता के आधार पर हमारा रिश्ता है अपने सतगुरु से। उनकी रहनुमाई में जो भी हम कार्रवाई करते हैं वो जीवात्मा के लिए होती है। और जब अपने मन की रहनुमाई में, मन के मार्गदर्शन में हम कार्रवाई करते हैं, वो केवल शरीर के निमित्त होती है और जीवात्मा का घात होता है। केवल शरीर के लिए कार्रवाई करना, शरीर को किसी अंजाम में पहुंचाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को हष्ट पुष्ट रखना और जीवात्मा का ख्याल ना होना, इस शरीर को महत्व दे करके, जीवात्मा को नज़रअंदाज करके जीवात्मा का घात करना है। जीवात्मा का हनन कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। हर कोई कहता है कि फलां व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो हम जाने दिन में कितनी बार करते हैं अगर आत्मा का ख्याल नहीं करते हैं। ये एक संसार का नियम बना हुआ है कि हर शब्दों का उल्टा इस्तेमाल करते हैं। आत्मा का हनन तो वो है कि आत्मा को हम रोज भूखा मार रहे हैं, भूखा बिठाकर उसको कमज़ोर कर रहे हैं। तिल तिल करके, पल पल करके हम अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्मा की हत्या कर रहे हैं।
जो दुनिया का ये शब्द है कि आत्महत्या कर ली उस फला व्यक्ति ने, तो आत्मा तो जब मरती नहीं है तो आत्मा की हत्या कौन कर सकता है? शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, आत्मा तो शरीर में प्रवेश करती है और निकलती है। एक शरीर से निकली और दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई। जिंदगी का कैलकुलेशन हमें समझ आना चाहिए। कहते हैं जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझ ही नहीं, सुख दुख का अकाउंट कभी समझा नहीं। और जब टोटल किया तो समझ आया कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता नहीं। हम जो अपने मन की रहनुमाई में चलते हैं, केवल जिंदगी का हिसाब किताब लगाते रहते हैं, शरीर के निमित्त सोचते रहते हैं। लेकिन जिस दिन कुछ नतीजे पर पहुंचने के लिए कभी सत्संग के नज़रिए से, कभी महापुरुषों के नज़रिए से, उनके सत्संग के वचनों के नज़रिए से सोचना आ जाता है, तभी पता लगता है कि ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। आज हम जो भी हैं, अगर मनुष्य जीवन में है तो ये कर्मों का लेखा जोखा है। हर कोई कहता है कि अच्छे कर्मों से अच्छा जीवन मिलता है। अब 19 है, 21 है, इस जीवन में जो वातावरण है संसारिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है, कम बढ़िया है, निम्न स्तर पर है, मध्यम स्थिति में है, हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, या कोई झोपड़े में रहने वाले हैं। उन अवस्थाओं को अगर छोड़ दें तो केवल एक मनुष्य जीवन की बात आती है। मनुष्य तो सभी कहलाते हैं। मनुष्य का जीवन तो सभी को मिला है, और मनुष्य जीवन को अगर महत्व देते हैं तो ये भी विचार करते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है बहुत जन्मों के पुण्य कर्म एकत्र होते हैं, शुभ कर्म एकत्र होते हैं, तो ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो क्या इस जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं कि फिर से मनुष्य जीवन मिले? अगर नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख योनियां मिलनी तो तय है। इतनी बड़ी पदवी में आकर इतने हल्के कर्म करें कि मनुष्य जन्म से नीचे 84 लाख योनियों में हमें गिरा दिया जाए, हमारी जीवात्मा को गिरा दिया जाएगा। मनुष्य जीवन का हमने ये लाभ कमाया। हम विचार करें, जब कर्मों का ही सारा हिसाब है, कर्मों का ही खेल है, तो कर्म तो वो करने चाहिए कि 84 लाख योनियों में थोड़े 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 शुभ कर्म, पुण्य कर्म एकत्र होकर मनुष्य का जीवन मिल गया। और अब मनुष्य जीवन में ऐसे कर्म करें कि 84 लाख योनियां मिल जाएं। इसलिए इंसान के अंदर, हमारे अंदर ये बुद्धि भगवान ने दी थी कि तुम बुद्धि का इस्तेमाल करके इस प्रकार के कर्म करो कि ऊपर से नीचे की ओर गिरावट में आ जाओ। या फिर ये होना चाहिए था कि 84 लाख योनियों के खड्डे से निकलकर हम ऊपर स्थित मनुष्य जीवन में आए, और मनुष्य जीवन से चलकर और ऊंचाइयों की ओर चलते हुए भक्ति मार्ग के रास्ते को तय करते हुए, भक्ति मार्ग पर सफ़र करते हुए परमात्मा के धाम में पहुंच जाएं। चाहिए तो यही था। और अगर यही कार्रवाई हम कर रहे हैं, यही हमसे हो रहा है, तो हम जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत बड़ी कहीं भूल हो रही है तो भूल को सुधारा जाना चाहिए। अपने दिल को साफ क्यों नहीं करते जो बिल्कुल काला 84 लाख योनियों में हुआ पड़ा था? जिन कर्मों के कारण ये मनुष्य जीवन मिला, उससे भी श्रेष्ठ जीवन में कर्म करके, उससे भी श्रेष्ठ कर्म करके इस जीवन में
परमात्मा की नज़दीकी हासिल क्यों नहीं करते, परमात्मा के साथ क्यों नहीं मिल जाते कि फिर ये 84 लाख योनियों का सवाल ही खत्म हो जाए। ना कम ना ज़्यादा, ना अच्छा ना बुरा, ना सुख ना दुख, ना बड़ा ना छोटा, ना अमीर ना गरीब, कुछ बनना ही ना पड़े। सारी की सारी भटकनाएं खत्म हो जाएं, कल्पनाएं खत्म हो जाएं, क्लेश खत्म हो जाएं। जीव आत्मा को परमात्मा से क्यों नहीं मिला देते, क्यों नहीं मिलाने का प्रयास करते। जीवन के अंदर सब कुछ घटता रहता है, हम हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं। एक चलचित्र की तरह चलने वाला ये संसार का एक नाटक है, फिल्म है, उसी पर आधारित हम रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं। जो भी घटना, कभी कभी जैसे जीवन में घटने वाली कोई घटना मन को हमारे इतना विचलित कर देती है, फिर मन हर समय उस विशेष व्यक्ति का चिंतन करता रहता है। किसी व्यक्ति ने हमारे जीवन में कुछ घटित कर दिया, कोई हमें झटका दे दिया, कोई धोखा दे दिया, फिर मन को वहीं लगाकर उसी व्यक्ति का हर वक्त विचार करते रहते हैं, उसको कोसते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं उसका वो कर दूंगा, ये करके वो कर दूंगा। उसके प्रति मन में कितना क्रोध होता है, कितने जहरीले संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं हमारे अंदर, भी ऐसे विचार होने लगते हैं कि मैं उसका ये कर दूंगा। ज्ञान के आधार पर यदि इस प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि ये मेरे किसी कर्म का ही फल है, जो उसकी ओर से मुझे ऐसा नजर आने लगता है। हमने किसी को दुख दिया है जो कोई हमें दुख दे पाया नहीं, तो जब सारी रचना, सारी व्यवस्था कुदरत के हाथ में, तो हम कौन होते हैं करने कराने वाले। इसलिए ऐसे जहरीले विचारों से जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, केवल अपना मन और शरीर दूषित हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और जो पहले का भुगतान करना है उसको भुगतान करने के बजाय एक नया खाता और जोड़ रहे हैं हम। कर्म, फिर हमारे कर्म बन रहे हैं किसी के बारे में ऐसा सोचकर। अगर ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान पर, सत्संग के वचनों पर अमल करते हैं और समझ आता है कि मेरे कर्मों के अलावा तो कोई ऐसा बुरा नतीजा मेरे साथ हो नहीं सकता, सो अपने कर्मों के प्रति जागरूक होकर हाथ जोड़कर नमन कर सकते हैं। हे प्रभु, मुझे बख्श दीजिए, मेरे बहुत गुनाह हैं, ये गुनाह एक और मेरे जीवन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपकी कृपा से मैं इस प्रकार समझ पाया हूँ, ऐसी शक्ति मुझे हमेशा प्रदान करिए। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर से अपनी समझ बनाए रखें, दिल में किसी प्रकार की किसी से रंजिश रखे ही नहीं। अगर जगह बदलनी पड़े तो जगह बदल दें, किसी रिश्ते को तोड़ना पड़े तो तोड़ दें, लेकिन द्वेष भाव मन में नहीं रखें। किसी के प्रति बदला लेने की भावना बिल्कुल न रखें। अगर किसी के प्रति सोचेंगे, किसी के प्रति विचार अपने अंदर पैदा करेंगे, तो हमारा हृदय तो दूषित होता चला जाएगा, जो पहले से ही दूषित है। पहले से भरे हुए द्वेष भावों को हम निकालने के लिए मनुष्य जीवन में आए हैं, ना कि इसको और पहले से भी ज़्यादा गंदा कर दें। किसी से हमारे कोई गलतफहमी हो जाती है, अनबन हो जाती है, हो गई है, दिल में प्रति उसके रोष नहीं रखना चाहिए, कोई नफरत नहीं रखना है, बदला लेने की भावना बिल्कुल ना रखें, उसको क्षमा कर दें, उसको अपने दिल की गहराइयों से निकाल दें, छोटे बन जाएं, अदना बन जाएं, अपने अहंकार को नीचे झुका लें। थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर में ही सब कुछ साफ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, अपने अहंकार को हावी करते हैं, तो तिल तिल कर कलह कलेश कल्पनाओं में हमारा पल पल नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन ख्यालों को दूर कर लें, हम हटा लें। हर आत्मा का शरीर के अंदर रहकर जो शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, किसी न किसी शरीर में आकर
उस शरीर के द्वारा दुख भी आत्मा को झेलना पड़ता है। किसी भी प्रकार की नकार आत्मा को मन में बसाकर अपने मन को मेला नहीं करना। भक्ति की राह पर, जैसे भक्ति की राह पर बहुत सुंदर इस प्रकार के शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। जैसे एक आरती श्री रामचंद्र महाराज जी की है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कितना आनंद आता है इस प्रकार के शब्दों में। गाने वाला केवल गा देता है, लेकिन अगर समझ ना पाए, या हम सुनने वाले बनकर सुन लेते हैं तो समझ ना पाए। जब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब उसको ही अर्पण करना है तो सब कुछ ही क्यों ना अर्पण कर दिया जाए। अगर दुख मिला तो सतगुरु को, भगवान को, सुख मिला तो वो भी सतगुरु को। यानी अभी भले चंगे हैं तो सतगुरु की स्तुति गायन चलते रहना चाहिए हमारे अंदर। सतगुरु के गुणवाद गाए रखे हैं, गाते रहें। दुख क्यों आएगा? हमने अपने मन को सतगुरु के समर्पित कर देना है, तन को सेवा के द्वारा समर्पित कर देना है, और धन भी यथा संभव स्थिति जो हमारी हो, सेवा भाव से, भले उनको कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी भाव से तन मन धन इनका संगम है, तो सब कुछ समर्पित भाव अपने अंदर अपनाते हुए अगर ये जज्बा बना रहेगा, दुख की अवस्था क्यों आएगी? दुख में भगवान को याद करते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, फिर कोई फायदा नहीं होता, वो मतलब परस्ती है। फरमाते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो, दुख काहे को हो। क्या दुखों की इंतजार करके बैठे रहेंगे कि जब दुख आएगा तभी सिमरन करेंगे? क्या दुख में सिमरन होता है? दुख में सिमरन कर सकता है? मन जब दुख से विचलित होता है, दुखों से ग्रसित होता है, उस वक्त क्या मन को लगाया जाएगा? सुख में जब भली चंगी व्यवस्था होती है, इंसान बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है, ताकतवर होता है, उस वक्त मन को रोकना आसान होता है, मन को लगाना आसान होता है। और जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उस वक्त भगवान के चरणों में कैसे मन लगेगा? नहीं लग सकता। इसलिए मन को शुद्ध करते हुए, ये सब भगवान ने दिया है, भगवान का ही मान के चले हम। भगवान का मन है, उसको अर्पित करने में हमारा कौन सा बड़ा कार्य हो गया? हमने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया भगवान की दी हुई वस्तुओं को भगवान के समर्पित करके? उसका मान के चलना है। ये शरीर उसका दिया हुआ है, उसका मान के चलना है कि जिस वक्त भी ये शरीर भगवान ले लेंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन हमें जिस कार्य के लिए दिया है, इस शरीर से वो कार्य तुरंत करके बैठ जाएं, तुरंत कर लें, अभी का अभी कर लें, फिर जब चाहे भगवान इस शरीर को हमसे ले ले। लेकिन हम तो डरे हुए रहते हैं, और डरे हुए रहते हैं चोर। शरीर के जाने का डर उनको होता है जो जिन्होंने अपना वास्तविक कार्य नहीं किया। ये शरीर लेकर आए हैं और जो कार्य करना था वो कार्य नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है। तो उस डर को मिटाना है, अभी से अभी प्रभु का नाम अपने अंदर जपाना है। और साफ सरल और शुद्ध दिल में ही सतगुरु बसते हैं। अगर चाहते हैं कि सतगुरु के साथ लिंक जुड़ा रहे
उसकी शुभ वाइब्रेशन जो हमारे अंदर फैली रहे, रोम रोम में भर जाए, तो किसी के प्रति किसी की द्वारा विचारों की गंदगी को अपने अंदर नहीं भरना, किसी भी प्रकार की मैल अथवा गंदगी अपने अंदर रखनी ही नहीं, अपने दिल को साफ रखना है। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो हैं शांत स्वरूप सत्य चित्त आनंद प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। इसलिए शांति में रहना, शांति को प्राप्त करना हमारा अधिकार है। शांत चित्त बने रहें, हर स्थिति में हर घड़ी में भजन सुमरन करते हुए संतों महापुरुषों की छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हुए हर पल सुख में समाये हुए सतगुरु के साथ और सतगुरु को अपने साथ रखते हुए जीवात्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।